हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, लाइफ स्टाइल डिसीज़ एंड काउंसलिंग। तो आज हम बात ये करेंगे कि जो पेट की समस्या है आखिर वो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है और कैसे उसको ठीक करें। तो मैं आपको मतलब 10 पॉइंट दूंगा पेट की समस्याओं को डील करने के लिए और समझने के लिए। ये 10 पॉइंट आपको बहुत मदद करने वाले हैं और इससे आपको काफ़ी अपनी प्रॉब्लम को समझने में, ठीक करने में मदद मिलेगी और आप अपनी समस्या को खुद से समझकर खुद से ठीक कर सकते हैं। एंड आई एश्योर यू कि ये वीडियो आपकी पेट की समस्याओं को ठीक करने में एक माइलस्टोन, एक बहुत पॉजिटिव चेंज पैदा करेगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। नो मैटर आप लाइक करें ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आपकी तरफ से ये हमारे लिए मोटिवेशन है, ब्लेसिंग्स है और इस कारण ही हम अच्छा काम करने की कोशिश कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले बुनियादी बात ये समझनी होगी कि यदि आपको पेट की कोई समस्या है और आप यदि ये सोचते हैं कि कोई चूरन, कोई पाउडर, कोई टैबलेट ऐसी हो सकती है जो पेट की बुनियादी रूप से समस्याओं को ठीक कर सकती है परमानेंट रूप से, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दुनिया में अभी तक भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा रेडीमेड सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है कि जो आपकी पेट की समस्याओं को ठीक कर सके। क्योंकि पेट की समस्याओं के पीछे एक नहीं मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं और जब तक आप मल्टीपल फैक्टर को नहीं समझोगे, रूट कॉज को नहीं समझोगे, जब तक आप उसको फिक्स नहीं करोगे, जब तक आप उसमें बदलाव नहीं लाओगे, आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि जनरली हमारा जो पेट का स्वास्थ्य है, पेट का अपना कोई ब्रेन नहीं होता है। पेट का यानी गट का जो हेल्थ है वो आपके मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है, वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, वो आपके दूसरे फैक्टर से जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी सोच आपके पेट के स्वास्थ्य को डायरेक्टली प्रभावित करती है, आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रभावित करता है, आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रभावित करता है और आप जो खाते हैं, जो फूड आप लेते हैं, नेचर क्या है फूड का, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें फाइबर है या नहीं है, वो वाइटल फूड है या डेड फूड है, ये बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। और आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करती, ये भी एक फैक्टर डायरेक्टली काम करता है। फिर दूसरा क्या है कि जो हम विदाउट ए कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर जो एंटीबायोटिक या फिर पेन किलर या स्टीरॉइड या दूसरी जो दवाइयाँ हम लेते हैं वो आपके स्वास्थ्य को यानी पेट के स्वास्थ्य को बद से बदतर कर देती हैं। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके डाइजेशन को फिक्स कर सके। हाँ, यदि आप लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, फूड के लेवल पे बदलाव लाते हैं तो एक बुनियादी बदलाव हो सकता है और उससे आप ठीक हो सकते हैं। तो मैं 10 पॉइंट पे आज बात करूँगा। हम फोकस करेंगे इस वीडियो में कि वो क्या कारण है और क्या उसके सॉल्यूशन है। तो आप वीडियो को के साथ जुड़िए और उसको समझने की कोशिश करिए और उसके बाद यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो वो हमें लिखिए। तो फिर फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर से जो सवाल सीरीज है उसमें आपका सवाल ले पाएँ या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर एक डिटेल वीडियो बना पाएँ। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पहले आप बेसिक चीज़ों को समझिए। सबसे पहली बात है कि आप अपने ट्रॉमा को, स्ट्रेस को, फोबिया को, एंजाइटी को अंडरस्टैंड करिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि इंसान को लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ में कुछ फाइनेंशियल लॉस, लाइफ में कोई किसी तरह का ट्रॉमा, लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, बहुत ज़्यादा फोबिया के अंदर चला जाता है, पीटीएसडी हो जाता है यानी पोस्ट ट्रामेटिकल स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम ट्रॉमा भी कहते हैं। ट्रॉमा से आपको स्ट्रेस डेवलप होगा, उससे आपको फोबिया यानी एक डर विकसित होगा, एक एंजाइटी विकसित होगी और ओवर थिंकिंग आपके अंदर आएगी। और इसका रिफ्लेक्शन दो तरीके से हम देखते हैं, या तो हमारा जो फोकस है वो हमारे दिल के स्वास्थ्य पे चला जाता है, या हमारा जो फोकस है यानी हमारा थॉट जो है वो मैक्सिमम स्कैन करता है हमारे पेट के स्वास्थ्य को। और लाइफ में जब आप कोई भी चीज़ माइक्रो लेवल पे स्कैन करते हैं, माइक्रो लेवल पे उसको देखते हैं, जज करते हैं, एक एक चीज़ को आप समझने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पे आपसे एक बुनियादी गलती हो जाती है। क्योंकि आप हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग फिक्स करना चाहते हैं, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर लेते हैं, वहाँ पे आप इधर उधर से वीडियो देख के, गूगल गुरु से ज्ञान लेके अपना स्ट्रेस, अपना फियर, अपना फोबिया बढ़ा लेते हैं और उसका एक नेट रिजल्ट ये होता है
कि आपके गट और ब्रेन के अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन है, कनेक्शन है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ब्रेन और गट के अंदर जब कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा तो इसका रिजल्ट होगा कि आपको पेट की समस्याएं विकसित होंगी, आपको डिप्रेशन या एंजाइटी होगी, आपका फोबिया बढ़ेगा, आपका डर बढ़ेगा और आप इसको पेट की प्रॉब्लम के रूप में रिपोर्ट करते हैं। कोई आईबीएस की प्रॉब्लम के रूप में रिपोर्ट करता है, कोई एंजाइटी, कोई पेट फूलना, ब्लोटिंग, कोई कॉन्स्टिपेशन, कोई वेट ना बढ़ना, कोई इंसान बार बार कहता है कि उसको पेट में कुछ खिंचाव है, कुछ दर्द है, कुछ पैल्पिटेशन है, गोला सा बनता है। इस तरह के सिम्टम्स के साथ आप डॉक्टर के सामने आते हैं, लेकिन सिम्टम्स आपके पेट वाले होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपकी इमोशनल होती है, प्रॉब्लम आपकी मानसिक होती है, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम आपकी फोबिया है, एंजाइटी है। तो इस कनेक्शन को समझना है और इस कनेक्शन को रीएस्टैब्लिश करना है, क्योंकि जो ब्रेन और गट का कनेक्शन टूट गया है उसको दोबारा से एस्टैब्लिश करना है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो फूड से रिलेटेड हैं। आप अपने फूड को अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंड द फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस। बहुत सारा खाना ऐसा है जिसको खाने के बाद में आपको तकलीफ होती है, फूड इंटॉलरेंस होता है, फूड एलर्जी होती है। इसको समझने के लिए यदि खाना खाने के बाद आपको बहुत हैवीनेस लगता है, वोमिटिंग फीलिंग होती है, इंडाइजेशन की फीलिंग होती है और पर्टिकुलरली सेम डे आप कॉन्स्टिपेटेड या क्रैम्प्स फील करते हैं पेट के अंदर, तो वो पर्टिकुलर खाना आपको फूड इंटॉलरेंस की कैटेगरी में आता है, आप उसको अवॉइड करिए। सेकेंड कैटेगरी है फूड एलर्जी। देयर आर सम फूड जिससे कि आपको फूड एलर्जी हो सकती है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन है आपका एग, मटन, कुछ दालें हो सकती हैं और कुछ फ्राइड फूड हो सकता है, पैक्ड फूड, जिससे कि आपको फूड एलर्जी होती है, तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अवॉइड करना होगा। इसके बाद आता है कि आप नेचुरल फाइबर लें। मतलब जब आप पैक्ड फूड लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली खाते हैं, मतलब स्वाद के चक्कर में आप अपने फूड से फाइबर धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं, तो आप नेचुरल फाइबर शामिल करें। लगभग एक दिन के अंदर आपको 30 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए, जो आपके डाइजेशन को और आपके ब्रेन को कूल रखने में, रेगुलेट रखने में बहुत मदद करता है। अब फाइबर के अंदर क्या है, नेचुरल फाइबर में आप इसबगोल खाएं, सेब खाएं, पपीता खाएं, हरी चटनी खाएं, प्लस जितने भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं वो शामिल करें। उसके बाद आता है आप प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक वो फूड है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है नेचुरली। वो नेचुरल प्रोबायोटिक्स आप फूड से लें, दिस इज मच बेटर, बट इसको दवाई के रूप में भी लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर इज द राइट जज फॉर टू प्रिस्क्राइब द प्रोबायोटिक्स। इसके बाद है आप टॉक्सिक जो टॉक्सिन्स जो आप बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, मतलब बाहर से जो अल्कोहल ले रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, गुटखा ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, पैक्ड फूड ले रहे हैं, उसको बंद करिए। सेंसिटिव फूड को स्टॉप करिए, स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करिए और स्टार्ट करिए पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट। पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि कोई नया टास्क, कोई नया चैलेंज आप लाइफ में सर्च करिए, नई किताबें पढ़िए, डांस करिए, म्यूजिक सुनिए और कुछ ट्रेनिंग करिए, जिससे कि आपका ब्रेन डाइवर्ट हो। आपका ब्रेन जो प्रेजेंट में, आपका ब्रेन एक स्ट्रेस में और एक पर्टिकुलर एक चीज़ को पकड़ के आप ऑब्सेस हो गए, उससे आप हटाने की कोशिश करिए। डीप ब्रीदिंग करिए, 30 मिनट वॉकिंग करिए, अपने हंगर टाइम को समझिए, मतलब जब आपको भूख लगती है तभी आप खाना खाइए और स्टार्ट करिए माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग से और सही टाइम पे खाना खाने से और अच्छी नींद लेने से और एक्सरसाइज करने से आपका दिमागी स्वास्थ्य और पेट का स्वास्थ्य 50 से 70% इम्प्रूव हो जाता है। यदि उसके बाद भी कोई तकलीफ रहती है तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करिए, काउंसलिंग लीजिए, राइट फूड समझिए और एक्सरसाइज समझिए, तो फिर आप पेट की समस्याओं से नेचुरली खुद से भी डील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।